दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम पांडे जी से जिक्र करेंगे, ये कर्नाटक से घटना आ रही है। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में एक धारवाड़ जो है जिला है और जिसके अंतर्गत जो है 29 वर्षीय एक युवती है, जो कि मैं आपको बताऊं जिसका कि नाम है प्रियंका कमलाकर। बहरहाल यह जो है स्टाफ नर्स है और इसका पति जो है इसको कहता है कि तुम मोटी हो और तुमको जो है बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी मोटी हो इसलिए बच्चा पैदा नहीं होगा। उसके एवज में वो कहता है कि तुम मोटी हो तो तुम जो है इसके एवज में अपने मायके से जो है गहने और पैसे लेकर आओ। इस तरह जो है वह अपने जो है टार्चर करता था पत्नी को, और टार्चर करते करते हद तब हो गई जब उसने जो है यह ताना मारते मारते कि तुमको बच्चा पैदा नहीं होगा यह कहकर, और उसके बाद उसका गला घोट देता है। गला घोट यानी हत्या कर देता है। अब उस मामले में मैं आपको बता दूं कि पति समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया है। दोस्तों आखिरकार यह समाज हमारा कहाँ जा रहा है, हम पांडे जी से इसी बारे में जिक्र करेंगे कि पांडे जी आखिर आजकल के पति जो है उनको हो क्या गया है कि आखिर हम कहते हैं कि महिला है, अगर कोई खाना पीना खा रहा है इस तरीके से, कोई मोटा है कोई पतला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको जो है उसको मोटा बता करके और उसकी जो है हत्या कर दे। क्या लगता है पांडे जी इस घटना से आपको कि यह घटना जो है शर्मसार कर देने वाली दिल को है, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये समाज के लिए कलंक है तिवारी जी। पहली चीज़ तो अगर मोटी है तो वो शादी के पहले ही देखना चाहिए था, और शादी के बाद अगर कोई मोटा होता है तो ये किसी के हाथ में तो है नहीं तिवारी जी। किसी किसी की शरीर की बनावट ही होती है कि कोई मोटा या पतला हो। ये जरूरी नहीं है कि सब कोई पतले ही पतले हों। ये केवल हत्या का कारण हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा अभी जो है सत्य प्रतीत नहीं होता। कारण कुछ और होगा, क्योंकि अभी त्वरित की घटना है इसलिए ढेर सारे खुलासे नहीं हुए हैं। पति है, एक तो बेरोजगार था, मतलब काफी दिन से जो है एक काम उम नहीं कर रहा था। तो एक मानसिकता जो है एक कुढ़न सी होती है कि इस तरह के लोग जो है धीरे धीरे जो है एक तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कभी कभी छोटी छोटी बात भी बुरी लगती है। एक कारण हो सकता है उसके साथ ये जुड़ा हो। फिलहाल जैसे खुलासा होगा, अभी पुलिस उसको अरेस्ट की है, अभी त्वरित की घटना है तो अभी खुलासा होना काफी कुछ बाकी है। लेकिन ऐसे बसव राज जैसे लोग समाज में हैं, ये समाज के लिए वास्तव में एक कलंकित करने वाला है। इस तरह के लोगों को की समाज में जरूरत नहीं है। अगर है ऐसे लोग समाज में हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समाज द्वारा अवॉइड करना चाहिए और उनको समझ लीजिए कि समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, और उनसे बात करने वाला कोई ना हो। लोग सजा तो अपनी जगह है तिवारी जी, ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर समाज अगर बहिष्कृत करता है, समाज सजा देती है ना, आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी या रुक सकती है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 13 दिसंबर 2024 को जो है प्रियंका कमलाकर की शादी हुई थी। प्रियंका जो है जैसे ही शादी के बाद ससुराल जाती है तो ससुराल के लोग कहने लगते हैं कि तुम तो मेरे बेटे से जो है ज्यादा मोटी हो, तुम्हारी शरीर की बनावट जो है ज्यादा मोटी है, तुमको बच्चा कैसे पैदा होगा, तुमको बच्चा नहीं होगा। इसके एवज में क्या तुमने गहने और पैसे ले आई? यानी कहने का तात्पर्य उसको शादी की 1 महीने बाद ही जो है लोग टार्चर करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस ने कहा है उसने ये बताया है कि बसवराज बड्डार, रेनब्बा, सुभाष और सिद्धार्थ मेस, यानी कहने का तात्पर्य बसवराज बड्डार पति, रेनब्बा और सुभाष और सिद्धा रमेश, यानी यह 4 लोग जो है पत्नी को मारने में जो है ये आरोपी है। यानी पत्नी की जो हत्या हुई है यह 4 लोगों ने हत्या की है, और इस पर जो है मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में तो भेज दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों जो है वह जो आरोपी हैं वह प्रियंका कमलाकर को कई बार परेशान किए थे और काफी टार्चर उसको जो है मानसिक शारीरिक हर तरीके से टार्चर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इस हद तक जो है नहीं जाना चाहिए कि आपने यह कहकर कि तुम मोटी हो तुमको बच्चा नहीं होगा यह कह कर और हत्या कर दें। तो पांडे जी कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो ये चारों जेल चले गए हैं तो क्या जेल से निकलेंगे तो कुछ सुधार होगा? आखिर सरकार जो है जैसे किसी भी मामले में उठा करके जेल में डाल देती है, तो जेल से जब वो बाहर आते हैं क्या लगता है कि इसमें कुछ सुधार होगा या फिर उसी तरीके का यह हरकत फिर करेंगे ये? देखिए, लोगों की मानसिकता पर डिपेंड करता है तिवारी जी। जो बेशर्म हो वो फिर जेल में रहे या बाहर, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो बेशर्म हो उनके लिए फिर जेल जाना आम बात है। उनके लिए सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। जो सिर्फ इसलिए किसी की हत्या कर दे, मोटी है, दहेज नहीं लाई, इसलिए अगर कोई हत्या करता है तो ऐसे लोगों के लिए फिर सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार उसके अंदर हो जो अनचाहे या अनजाने में किसी की हत्या करता हो या कोई कांड करता हो, तो ऐसे लोगों से उम्मीद की जा सकती है सुधर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो मानसिकता ही जिनकी दूषित हो, तो ऐसे लोगों से कैसे अपेक्षा होगी कि ये सुधर जाएंगे? इनमें सुधार तभी आ सकता है तिवारी जी, जैसे अभी हमने आपसे पहले भी कहा कि अगर समाज चाहे, समाज अवॉइड करे, समाज के लोग अगर इस तरह का कदम उठाएं,
ऐसे लोगों को बहिष्कृत करें, तिरस्कार कर दें, तो हो सकता है कुछ मानसिकता बदले और इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमी आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रियंका कमलाकर के चाचा जो है उन्होंने यह खुलासा किया है कि दरअसल प्रियंका कमलाकर शादी के बाद से 2 बार जो है गर्भवती हुई थी, लेकिन कथित रूप से जो है उसके साथ मारपीट में जो है उसका गर्भ जो है गिर गया था। लेकिन बराबर उसके पति द्वारा यह कहा जा रहा था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, तुमको जो है वह बच्चा नहीं होगा, इसलिए जो है जबकि वह पति जानता था। और बहरहाल यह आरोप प्रियंका के चाचा का है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वह समाज के लिए कहीं ना कहीं जो है घातक हैं, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो है कुछ न कुछ और खासकर कड़े कदम जो है उठाए जाने चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस घटना से जो है जिसने भी सुना तो यह तो दिल को शर्मसार कर देने वाली जो है झकझोर देने वाली है। बहरहाल इस घटना से जो है आप इन व्यक्तियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमको मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।